अगर मैं आपको अभी कहूँ कि आप YouTube पर इंटरेस्टिंग वीडियोस या कॉमेडी वीडियो देखो या फिर Instagram पर रील्स देखो या WhatsApp पर टाइम पास करो, तो आप जरा भी नहीं सोचोगे और आप YouTube पर वीडियो देखने लग जाओगे या फिर Instagram पर रील्स देखने लग जाओगे। लेकिन वहीं मैं आपको कहूँ कि अभी उठो और अपनी स्टडी रूम में जाओ और बुक निकाल कर पढ़ाई करो, तो आप ऐसा करने के लिए सोच में पड़ जाओगे और आप सोचने लगोगे। आपका मन नहीं करेगा पढ़ाई करने को, आपका मन करेगा कि बाद में पढ़ लेंगे, अभी कौन सा कुछ हो रहा है, अभी तो बहुत टाइम है। यानी कि जो काम आपके लिए ज़रूरी है आप उस काम को टालते रहते हो, और जो काम आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, जैसे कि YouTube पर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना या फिर मोबाइल फ़ोन में गेम खेलना, जो कि आपके काम का है ही नहीं, आप उसमें अपना टाइम बर्बाद कर देते हो। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आप ऐसा करते क्यों हो? सारे स्टूडेंट गेम खेलना या फिर मोबाइल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना ही पसंद क्यों करते हैं? इसका सिंपल सा आंसर है कि पढ़ाई करना उन्हें बोरिंग लगता है और फ़ोन पर गेम खेलना या फिर YouTube पर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना उन्हें इंटरेस्टिंग लगता है। जिस काम में हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, जिस काम में हमें एफर्ट लगता है, जिस काम में हमें थोड़ी कठिनाई आती है, वह काम हमें बोरिंग लगता है, और जिस काम में हमें मज़ा आता है वह हमें इंटरेस्टिंग लगता है। बहुत से स्टूडेंट का कहना होता है कि उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जैसे ही वे पढ़ने बैठते हैं तो उनका ध्यान बार बार मोबाइल की ओर चला जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है आपके साथ ऐसा बार बार कि आपका ध्यान बार बार मोबाइल की ओर चला जाता है? कभी आपने इसके बारे में ध्यान से सोचा है, गहराई से इसके बारे में थोड़ा सा विचार किया है? देखो, आपको पता होगा कि जब एग्ज़ाम एक दिन पास होता है तो हम जी लगाकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि कल एग्ज़ाम है और अगर हमने पढ़ाई नहीं किया तो हम फेल हो जाएंगे। उस टाइम हमारे पास कोई पर्पस होता है, कोई मोटिवेशन होता है, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब हमारे पास पूरा साल होता है तो हम सोचते रहते हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, बाद में पढ़ लेंगे, अभी क्या जा रहा है, और हम अपने काम को टालते रहते हैं। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक पर्पस ढूंढना होगा कि आपको पढ़ना क्यों है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर भी कहते हैं कि आपको सबसे पहले अपना वाई क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो, आप जिस काम को करना चाहते हो, आप उस काम को क्यों कर रहे हो या फिर क्यों करना चाहते हो। आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए। मान लो आपको संदीप माहेश्वरी या फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की जैसे बनना है, तो आपको उनके जैसे क्यों बनना है? आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए। जिनका वाई क्लियर हो जाता है उनका हाउ एंड व्हाट अपने आप ही क्लियर हो जाता है। आपको पहले एक स्ट्रॉन्ग पर्पस ढूंढना होगा और फिर उसको अपना मोटिवेशन बनाकर पढ़ाई करनी होगी। अपने मन में सोचो कि अब की बार टॉप आप ही को करना है। अपने क्लास या फिर अपने पूरे स्कूल में पहले पोजीशन में आप ही को आना है। ऐसा सोचने से आपको पर्पस मिल जाएगा पढ़ने को। बहुत से स्टूडेंट परीक्षा में टॉप तो करना चाहते हैं, लेकिन टॉपर बनने के लिए जो स्ट्रगल उन्हें करना चाहिए वे उस स्ट्रगल को करना ही नहीं चाहते। उनका मन करता है कि बिना स्ट्रगल के ही वे टॉपर बन जाए, यानी कि बिना पढ़ाई किए ही वे टॉपर बन जाए। लेकिन ऐसे करने से तो कोई टॉप कर नहीं सकता, और ऐसा करने से आपका कुछ हो नहीं सकता। मैं सिर्फ एजुकेशन में टॉप करने की बात नहीं कर रहा, मैं हर उस फील्ड की बात कर रहा हूँ जिसमें आप टॉप कर सकते हो, जिसमें आप कामयाब हो सकते हो। हर उस काम की जिसे करने से तुम कामयाब हो सकते हो, लेकिन उसे करने में एफर्ट लगता है। विराट कोहली, MS धोनी, द रॉक, रोनाल्डो, मैसी, स्टीव जॉब्स और भी कई सारे लेजेंड हैं। इनकी लाइफ में भी बहुत सारी स्ट्रगल थे, इनकी लाइफ में भी कोई ना कोई पर्पस था, तभी इतने महान बन पाए, तभी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाए। अगर आपके अंदर लाइफ में कुछ बड़ा करने का है ना, तो आपका करने को कितना भी बोरिंग काम क्यों ना हो, लेकिन वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और अगर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करने का है ही नहीं, तो आप कितना भी इंटरेस्टिंग काम कर लो, उसमें आपका मन लगेगा ही नहीं, यानी कि आपको वो काम बोरिंग ही लगेगा। मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा है, जब भी वे पढ़ने बैठते हैं तो वे जिस काम के लिए बैठ रखे हैं उनमें उनका मन रहता ही नहीं है, उनका मन ही नहीं करता। उनका मन कभी इधर जाता है तो कभी मोबाइल फ़ोन पे चला जाता है। ये बात सच है कि अगर कोई ज़बरदस्ती या फिर किसी के कहने पर पढ़ने बैठा है तो फिर तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता। कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसका मन लगेगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले जब भी पढ़ना बैठना हो तो उससे पहले आपको एक पर्पस ढूंढना होगा, या कोई भी काम करना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। यकीनन वो काम सफल होगा। और जब भी डिमोटिवेशन का फील हो तो हरिवंश राय जी की ये लाइनें याद कर लेना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए दोस्तों, लाइफ में कोशिश करते रहो, कभी हार मत मानो, एक दिन आप कामयाब जरूर होगे। जब एक नन्ही सी चींटी बार बार प्रयास कर सकती है और जब गोताखोर बार बार खाली हाथ लौटकर भी वापस आने के बाद अपने मोटिवेशन को नहीं खोते, अपने धैर्य को नहीं खोते, तो आप कैसे नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। बस अपने अंदर के मोटिवेशन, अपने अंदर के इंस्पिरेशन को बनाए रखना। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर आग लगाई हो ना, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम्स। I'm Ankit from Never Give Up, Mantra for Success। जय हिंद, जय भारत।